और आम की फली से आम के पौधे कैसे उगाए जाएं। इस प्रक्रिया में आप आम की फली और केले का उपयोग करके अपने घर पर ही आम के पौधे तैयार कर सकते हैं। इस विधि से आप पूरे 12 महीने अपने घर में ताजे और स्वादिष्ट आमों का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाले आम के पेड़ की टहनी लेनी होगी। इस टहनी को सावधानी पूर्वक काटें ताकि यह पौधे के अंकुरण के लिए तैयार हो जाए। अब एक पका हुआ केला लें। केले का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह न अधिक कच्चा हो और न अधिक पका हुआ। अब केले के अंदर एक छोटा सा छेद बनाएं और उसमें आम की दाल को ध्यानपूर्वक भर दें। यह एक प्राकृतिक ग्राफ्टिंग तकनीक है जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और इसके विकास में मदद करती है। इसके बाद एक छोटा गिलास लें और उसमें उपजाऊ मिट्टी भरें। गिलास में मिट्टी डालने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी नरम, नम और पोषक तत्वों से भरपूर हो। गिलास में एक छोटा छेद करें और केले तथा आम की टहनी को इसमें रखें। इसे मिट्टी से ढक दें। मिट्टी को समतल करते समय ध्यान रखें कि यह ज्यादा सख्त न हो ताकि अंकुर फूटने में कोई रुकावट न आए। इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर डालें। कोको पाउडर मिट्टी की नमी बनाए रखने और पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके बाद इस गिलास को ढक्कन से ढक दें। मैंने यहाँ बोतल के निचले हिस्से को ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप किसी भी प्रकार के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी हो तो बेहतर रहेगा ताकि प्रकाश अंदर जा सके। अब इस सेटअप को 15 दिनों तक प्रतीक्षा करें। इस दौरान पौधे को धूप वाली जगह पर रखें और समय समय पर गिलास के अंदर की नमी की जांच करें। 15 दिनों के इंतजार के बाद आप देखेंगे कि आम की टहनी से अंकुर निकल आया है। अंकुरण इस बात का संकेत है कि पौधे ने अपनी जड़ों को विकसित करना शुरू कर दिया है। अब गिलास का ढक्कन हटा दें और उसमें थोड़ा पानी भरें। इसके बाद मिट्टी को धीरे धीरे अलग करें ताकि आम के पौधे की जड़ें या टहनी को कोई नुकसान न पहुंचे। अंकुर को मिट्टी से निकालने के बाद इसे पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके लिए ताजे पानी का उपयोग करें ताकि जड़ों पर कोई मिट्टी न रह जाए। अब इसे एक नए कंटेनर में लगाएं। मैंने इस प्रक्रिया के लिए एक काला पैकेट लिया है जिसे मिट्टी से भर दिया गया है। काले पैकेट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पौधे की जड़ों को अतिरिक्त गर्मी प्रदान करता है जो इसके विकास के लिए फायदेमंद है। आम के अंकुर को पैकेट में रखें और इसे मिट्टी से ढक दें। इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर डालें। अब इसे पानी दें और अगले 30 दिनों तक प्रतीक्षा करें। इस दौरान पौधे को सीधी धूप से बचाएं और हल्की छाया में रखें। 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आम का पौधा पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसकी बढ़ती हुई शाखाओं को काट लें और पेड़ के नीचे की घास हटा दें। यह सुनिश्चित करें कि पौधे को पर्याप्त जगह और पोषक तत्व मिलते रहें। अब आम के अंकुर को पैकेट से सावधानी पूर्वक निकालें और एक बड़े कंटेनर में स्थानांतरित करें। मैंने बड़े कंटेनर के लिए एक प्लास्टिक का बर्तन लिया है और उसमें चावल की भूसी और मिट्टी का मिश्रण भर दिया है। यह मिश्रण पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगा। इसके ऊपर एक प्याज काट कर रख दें। प्याज में सल्फर और अन्य तत्व होते हैं जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आम के पौधे को मिट्टी से ढक दें और इसे कोको पाउडर से सुरक्षित करें। अब इसे अच्छी तरह से पानी दें और अगले 60 दिनों तक प्रतीक्षा करें। इस दौरान पौधे को उचित देखभाल की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि मिट्टी न ज्यादा सूखी हो और न ज्यादा गीली। 60 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आम का पौधा अब काफी बड़ा और मजबूत हो गया है। अब गमले में एक आलू काट कर डाल दें और पौधे को ऊपर से नीचे तक पानी दें। आलू पौधे के लिए अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का स्रोत है जिससे इसका विकास तेज होता है। आखिरकार 120 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके आम के पेड़ पर सुंदर, मोटे और ताजे आम उग आए हैं। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रभावी है। अगर आप इस विधि का पालन करते हैं तो आप कम समय में ही स्वादिष्ट आम प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की छत या बगीचे को एक छोटे आम के बाग में बदल सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आप इसे दुनिया के किस हिस्से